और बागपत से खबर लेते हैं, जहां पर जलता हुआ शव बरामद हुआ है। खेत में महिला का जलता हुआ शव पुलिस को मिला है। पुलिस ने आग बुझाकर शव को कब्जे में लिया है। पहचान मिटाने के लिए शव जलाने की आशंका जताई जा रही है। ये मामला शहर कोतवाली के सिसाना गांव खादर की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक महिला का जलता हुआ शव खेत में मिला है। हालांकि जब पुलिस वहां पर पहुंची है, पुलिस ने महिला के शव को बुझाकर, जो आग थी उसमें उसे बुझाया है, अपने कब्जे में शव को लिया है। बताया जा रहा है कि हो सकता है पहचान मिटाने के इरादे से शव को जलाने की कोशिश की गई हो। यह पूरा मामला शहर कोतवाली के सिसाना गांव खादर का बताया जा रहा है। बातचीत करने के लिए शहजाद राव इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, कौन है ये महिला? कुछ शिनाख्त हो पाई है? पुलिस कुछ बता पाने में कामयाब रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये महिला कौन है अभी इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र के सिसाना गांव के जंगल का ये मामला है। एक शव जलता हुआ मिला है, जिसके बाद जो चौकीदार था वो घूमने के लिए वहां गया था। चौकीदार ने देखा कि धुआं आ रहा है और शव की जो है दुर्गंध आ रही है, जिसके बाद चौकीदार मौके पर पहुंचा। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने देखा कि एक शव जल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जो है शव की आग बुझाई और उसे कब्जे में लेकर जो है पीएम के लिए भेज दिया है। लगभग 80% जो शव है वो पूरी तरह से जल चुका है। अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है कि शव जो है महिला का है या पुरुष का है, लेकिन जो चौकीदार है उसने बताया कि शव महिला का है। हालांकि इस महिला की हत्या क्यों की गई, ये महिला कौन है, कहाँ इसकी हत्या यही की गई है, हत्या के बाद शव जला गया, इस पूरे मामले पर अभी पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल जलता हुआ शव मिलने से बागपत में जो है सनसनी फैल गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद जानकारी देने के लिए। तो एक महिला का जलता हुआ शव खेत में मिला, पुलिस वहां पर पहुंची है, आग बुझाकर शव को अपने कब्जे में लिया है और फिलहाल अब आसपास के लोगों से पूछताछ पुलिस कर रही है। और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के रंग मंडप परिसर और फर्स्ट फ्लोर के बीच लगे दरवाजे की एक्सक्लूसिव तस्वीर आई है। राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में लगने वाले दरवाजे में सोने जड़े होंगे। दिल्ली के 12 कारीगर मंदिर के दरवाजों को स्वर्ण जड़ित करने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये पूरा दरवाजा बनकर तैयार होगा तो किस तरीके का दिखेगा। हम आपको बता दें कि ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह सहित कुल 14 दरवाजे लगेंगे और हर दरवाजे में इसी तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि ये दरवाजे फर्स्ट फ्लोर और जो आसपास का जो इलाका है राम मंदिर के रंग मंडप परिसर का, वहां पर इन दरवाजों को लगाया जाना है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में लगने वाले दरवाजे में सोने जड़े होंगे। दिल्ली के 12 कारीगर मंदिर के दरवाजों को स्वर्ण जड़ित करने में इस वक्त जुटे हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह सहित कुल 14 दरवाजे इसी तरह के लगने वाले हैं। तो पूरी तरह से राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता इन सब बातों से नजर आती है कि जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो कितना दिव्य और भव्य होगा। तो राम मंदिर की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह से धीरे धीरे कर इसका निर्माण हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा में बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, बहुत कम दिन बचे हैं। उससे पहले जो भी काम है उसे खत्म कर लिया जाएगा, लेकिन एक एक बारीकियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। चाहे वो फर्स्ट फ्लोर हो, मंदिर के आसपास के एरिया हो, गर्भगृह के आसपास का एरिया हो। और जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, हम आपको बता दें, स्वर्ण जड़ित दरवाजा है। दिल्ली के 12 कारीगर इसे बनाने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जो नीचे का हिस्सा है वहां पर कुल 14 दरवाजे लगने हैं, जो इसी तरह से दिखाई देंगे। और हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ राजस्थान के सियासी रण में दम दिखाते नजर आए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर राष्ट्रवाद और सनातन वाला प्रहार भी किया। इतना ही नहीं, सीएम योगी के बयान से चुनावी राज्यों में बजरंग बली की एंट्री भी हो गई है। राजस्थान के रण में योगी की हुंकार। किसी दलित की जमीन पर या उसकी किसी भी अन्य संपदा पर कोई कब्जा करने का तो साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। कांग्रेस पर योगी का राष्ट्रवाद वाला प्रहार। भाइयों बहनों, ये जो बुलडोजर है ये उत्तर प्रदेश का वही प्रतीक है।
दुष्टों के लिए ये उसका उपचार है और विकास के लिए एक रास्ता बनाने का माध्यम भी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी यह एक उपचार है। ये दोनों उपचार इसके साथ साथ चलते हैं। राजस्थान में चुनावी माहौल गर्म है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। साफ है कि तमाम पार्टियां इन चुनाव को लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से भी अहम मान रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। सीएम योगी आज राजस्थान के अलवर में तिजारा पहुंचे थे। सीएम योगी ने न सिर्फ कांग्रेस को तीखे निशाने पर लिया, बल्कि चुनावी माहौल के बीच हनुमान जी की भी एंट्री हो गई। सीएम योगी ने क्राइम कंट्रोल पर हनुमान जी की गदा को कारगर बताते हुए कांग्रेस की चुटकी ले ली। तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है, वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है, भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक एकदम निशाना मार मार करके। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर तीखे प्रहार शुरू किए तो इतने पर ही नहीं रुके। सीएम योगी ने अयोध्या के राम मंदिर को राष्ट्रवाद का प्रतीक बताया और कहा कि तालिबानी मानसिकता को खत्म करने के लिए राष्ट्रवाद का जीतना जरूरी है। कोई जातिपात नहीं, कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। याद रखना, अगर कांग्रेस कहीं से दुर्भाग्य से सफल होती है तो फिर तालिबानी मानसिकता हावी होकर के बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, व्यापारियों का शोषण करेंगे, अपहरण करेंगे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करेंगे, गौ तस्करी का काम करेंगे, मठ और मंदिरों को नुकसान पहुंचाएंगे, आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से लोग नहीं मनाने देंगे। और इस पर लगाम लगाने के लिए आज आवश्यकता है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी और बाबा बालकनाथ जी आज आपके सामने है। 5 राज्यों का चुनावी माहौल न सिर्फ 2024 की तैयारी है, बल्कि प्रचार में प्रभु श्री राम, हनुमान और राष्ट्रवाद की एंट्री साफ बताती है कि बीजेपी कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आजम खान जेल में बंद है, लेकिन सियासी खेल अब भी चालू है। इस बार अखिलेश यादव ने आजम खान को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने आजम खान को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया। ऐसे में कई सवाल हैं जो सियासी गलियारों में पूछे जाने लगे हैं। आजम खान जेल में है, सजा याफ्ता है, सियासी करियर हाशिए पर पहुंचकर करीब करीब खत्म होने की कागार पर है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आजम खान में न सिर्फ अभी भी सियासी माइलेज दिखता है, बल्कि वो खुद इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में आजम खान को जब एक और केस में सजा मिली, उन्हें कोर्ट ने गुनहगार ठहराया, तो अखिलेश यादव ने इसे धर्म और मुस्लिम प्रताड़ना तक से जोड़ डाला। बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी और मुद्दे पर बहस नहीं हो, किसी और विषय पर बात न हो, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरकार की प्राथमिकताओं में है और हमारी सरकार ने संविधान की शपथ लेकर विषय को आगे बढ़ाया है। जो भी दोषी है, जिन्होंने अनैतिक काम किया है, जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने कानून को ठेंगा दिखाने का काम किया, उस कोई भी हो, कितने बड़े हों, किसी जाति समुदाय के हों, सरकार संकल्पित है उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई होगी।
दरअसल अखिलेश यादव ने आजम खान को सजा जौहर यूनिवर्सिटी की अनियमितताओं पर एक्शन को न सिर्फ बदले की राजनीति घोषित किया, बल्कि अब वो आजम को समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश के लिए स्टार प्रचारक घोषित कर चुके हैं। अखिलेश ने आजम को स्टार प्रचारक बनाया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए फैसला, 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का नाम। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के मुस्लिम वोटों को एसपी की तरफ खींचने की खातिर ये जानते हुए भी स्टार प्रचारक बनाया कि वो सजा याफ्ता कैदी हैं और जेल में बंद है। अब जेल में बंद आजम खान एसपी के लिए प्रचार कैसे करेंगे, ये तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही जानती है। लेकिन हाल ही में आजम खान के लिए अखिलेश का तेजी से बढ़ता प्यार इशारा करता है कि एसपी आजम परिवार का पूरा सियासी इस्तेमाल करने की तैयारी में है। अच्छे कामों के लिए, समाज के बेहतरीन कामों के लिए, स्कूल, मेडिकल या अन्य चीजों के लिए अगर ये सरकार इस तरह जमीन वापस लेगी तो आने वाले समय में जो सरकार आएगी वो भी जमीनें लोगों की वापस लेंगी। और अगर मोहम्मद आजम खान साहब, आदरणीय आजम खान साहब के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि वो मुस्लिम है। उनके मुस्लिम होने की वजह से और समाजवादी पार्टी के नेता होने की वजह से वो बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी और मुद्दे पर बहस नहीं हो, किसी और विषय पर बात न हो, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब आजम खान अखिलेश के कितने काम आएंगे ये तो मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजे से ही साफ हो पाएगा। लेकिन स्टार प्रचारक वाला स्टंट साफ कर देता है कि समाजवादी पार्टी अब आजम खान के सहारे मुस्लिम कार्ड खेलने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी अब नए फॉर्मूले पर काम कर रही है और इस फॉर्मूले में सीट से लेकर बूथ तक की प्लानिंग है, वो भी गठबंधन के सहयोगियों से अलग। खुद समाजवादी पार्टी की रणनीति है। कांग्रेस से फाइट के बीच अखिलेश यादव ने रणनीति टाइट बनाई है। कांग्रेस से अलग 80 सीटों का फॉर्मूला सेट किया है और कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है कि अब लड़ाई 60-65 सीटों पर नहीं बल्कि सभी 80 की 80 सीटों पर है। इतनी ज्यादा सीटें लेकर के यहाँ से चलेंगे एमपी की, उत्तर प्रदेश से, कि अखिलेश यादव अपने आप प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अगला जो सेकुलर है हमारा है उसको तो साथ रहेगा, साथ लेके चलना है कि किस तरीके से हम लोग बूथ कमेटी को, सेक्टर प्रभारियों को हम लोग मजबूत करें, बूथ कमेटी का गठन किस तरीके से हो। और कहीं कहीं पर ये सही है कि चुनाव की जल्दबाजी में कहीं कहीं पर बहुत से ऐसे बूथ हैं जहां पर जो है बूथ कमेटी सही ढंग से काम नहीं कर रही है। दरअसल अखिलेश यादव की कोशिश इंडी गठबंधन से अलग रणनीति तैयार करने की है। इसके लिए उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी करनी है, 60-65 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, बूथ प्रबंधन पर खास ध्यान रखना होगा, वोटर लिस्ट को भी दुरुस्त किया जाए। यानी समाजवादी पार्टी इस बार यूपी की सीटों पर कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। तो क्या विधानसभा के बाद लोकसभा में भी कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से ही चुनौती मिलने वाली है? इन सवालों के जवाब बीजेपी दे रही है। जहां तक गठबंधन का विषय है, गठबंधन का इतिहास जिस प्रकार का रहा है वो हम सब लोग जानते हैं और इनका गठबंधन किसी मुद्दों पर और देश और समाज के हितों को ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा है। ये लोग अपने परिवार और अपने हितों को ध्यान में रखकर गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन गठबंधन का जो इतिहास रहा है वो देश को सब जानकारी है, देश सब जानते हैं। सत्ता से पहले भी मोदी ने सोचा राष्ट्रवाद और देश के विकास और निचले पावदान, और सत्ता में रह के आज भी सोच रहे हैं। इसलिए सारी जनता एनडीए के साथ है और इन लोगों का साथ छोड़ रखी है कि कोई भी बैठक कर लें, क्योंकि जितना ही बैठक करेंगे, जितना ही लोग आपस में मिलेंगे, ये तय है कि आपस में जैसे इकट्ठा होते फोटो खिंचाते हैं तो दल तो दिखता है कि एक साथ है, लेकिन दिल तो अब एक दूसरे के हैं। कांग्रेस और सपा एक दूसरे, एक बार 2017 में सपा के साथ थी कांग्रेस और देख लो साफ हो गई। अब एक बार मैं चाहता हूँ एक बार और कांग्रेस सपा एक हो जाए तो बच्चा खुचा उत्तर प्रदेश में साफ हो जाए। खैर गठबंधन रहे या टूटे, समाजवादी पार्टी अब सभी 80 सीटों पर फोकस कर रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की भी नजर यूपी की तमाम सीटों पर
ऐसे में बीजेपी से मुकाबला विपक्ष के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।